Welcome back. In the previous video, we were studied about importance of joints, and we have understood how, with the help of joints, we can move different parts of our body. So, joints are a part of our human skeleton. We were studying different parts of skeleton, and we have studied skull, rib cage, and limbs. After that, joints. Then the joints are of many types in our human skeleton. हमारे जो ह्यूमन का skeleton है, हड्डियों का जो ढांचा है, उसमें joints होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं और इन joints के थ्रू ही हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं. देन फर्स्ट टाइप का जो joint है वो है ball and socket joint. It is a type of joint in which one end of a bone, for example the femur and the humerus. Femur foot पैर का हड्डी होती है and the humerus is in the hand, हाथ की हड्डी. एल्बो के ऊपर और शोल्डर के बीच का जो है, जो बीच हड्डी होती है, बोन होता है, उसको हम ह्यूमरस. जबकि जो फुट का पैर के नी, घुटने और जो कमर के बीच की हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं. और ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन के स्केलेटन जो लॉन्गेस्ट बोन है वो है फीमर. तो फीमर और ह्यूमरस जो कि हैंड, हाथ की हड्डी है, ये एक एंड पर बॉल की शेप में होता है. दैट इज दिस टाइप ऑफ जॉइंट इन विच वन एंड ऑफ द बोन इज शेप्ड लाइक अ बॉल. एक बॉल की तरह का शेप होता है. द सेकेंड बोन हैज अ कप लाइक हॉलो पोर्शन. मीन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका नाम ही ऐसा है कि बॉल एंड सॉकेट. देन जो सेकंड बोन होता है जिससे जुड़ा रहता है वो कप लाइक हॉलो पोर्शन होता है, कॉल्ड सॉकेट, जिसे हम सॉकेट कहते हैं. इन विच द बॉल शेप्ड बोन फिट्स, जिसमें जो बॉल शेप्ड बोन होती है जो कि फीमर और ह्यूमरस है, जिसका एक एंड बॉल की शेप का होता है, वो इस हॉलो पोर्शन में, जिसको हम सॉकेट कहते हैं, हॉलो पोर्शन वाले बोन में फिट हो जाती है. एंड अ जॉइंट दैट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट forms there, where the bone that ends in the ball is able to move in any direction. और वो बोन जो कि जिसका एक एंड बॉल के शेप का होता है, जो कि फीमर और ह्यूमरस हैं, ऐसे दो हड्डियां हैं जिनके एंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉल के शेप का होता है, इज एबल टू मूव इन एनी डायरेक्शन. वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. इस तरह की जो जॉइंट होती है वो मूवमेंट को सभी डायरेक्शंस में अलाउ करती है. द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स. और इस तरह का जो जॉइंट है, जोड़ है, वो शोल्डर में और हिप जॉइंट्स और कमर के जॉइंट्स में फाउंड है, पाया जाता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रोवाइड मैक्सिमम मूवमेंट. मीन्स जॉइंट्स कई तरह के होते हैं और प्रत्येक जॉइंट्स के थ्रू जो है हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं. लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये मैक्सिमम मूवमेंट बॉडी को प्रोवाइड करता है इन मैनी डायरेक्शंस, और कई डायरेक्शंस में करता है. फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड वाइल थ्रोइंग अ बॉल कैन रोटेट हिज आर्म्स फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. जब कोई बच्चा बॉल थ्रो करता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर सकता है, क्योंकि बॉल थ्रो करने के लिए वो हाथ का इस्तेमाल करता है और हाथ जो है वो शोल्डर से जुड़ा रहता है और शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. शोल्डर और हैंड में के बीच जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसके थ्रू वो सभी मीन्स मैनी डायरेक्शंस में अपने हैंड को मूव कर सकता है. आफ्टर दैट इज हिंज जॉइंट, सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट, हिंज जॉइंट. हिंज मीन्स कुंडी भी होता है, जो कि जैसे हमारे दरवाज़ों में कुंडी होता है, ये हुक क्या है. तो हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स इज जस्ट लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर. एक डोर, एक दरवाजे का जैसा कुंडी होता है कि जो डोर होता है वो हाफ वे में ही रोटेट कर सकता है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ. मीन्स एक जो है ये पूरा 360 का रोटेशन नहीं कर सकता, 180 का ही रोटेशन एक जो डोर है वो करता है. तो इस एंड रोटेशन ऑफ डोर इज बिकॉज ऑफ दैट हिंजेस, जो कुंडी होती है दरवाजे की जिससे वो जुड़ा रहता है डोर या हुक कहें, तो उसी के
थ्रू होता है। तो उसी तरह का जो हिंज जॉइंट है वो उसी की तरह का होता है। हिंज जॉइंट्स आर फाउंड एट एल्बोज, एल्बोज में, कोहनियों में और नीज, घुटनों में, फिंगर्स में और टोज, इन सब में हिंज जॉइंट्स जो है वो पाया जाता है। और इसीलिए एल्बो और जो नी, घुटना, ये सब इनके थ्रू जो रोटेशन होता है वो 360 का नहीं होता और मैनी डायरेक्शंस में नहीं होता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और हाफ वे में मूवमेंट हो सकता है। देन that type of joints that are found in elbows, knees, fingers and toes are known as hinge joints. It allows movement only in one direction. ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। Next are pivotal joints and gliding joints, fixed joints that we will study in next video.